सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो यहाँ पे बी और सी का एक कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो उस कंपाउंड का लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस करके वो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट वो दूसरा एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर अपना कंपाउंड बना लेता है। तो ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन व्हिच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। ये बी और सी का ये जो कंपाउंड था, इस कंपाउंड से कौन किसको डिस्प्लेस किया, ए जो है मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट बी को डिस्प्लेस कर दिया और अपना कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर देता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। तो बात यह है जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cu प्लस AgNO3, तो Cu कॉपर क्या क्या यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो सिल्वर अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया और CuNO3 कॉपर नाइट्रेट अपना कंपाउंड बना दिया। तो बात आपको ये याद रखना है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव वाला को, मोर रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, रिवर्स केस नहीं हो पाएगा। तो खाली मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव वाला कभी भी मोर रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए हमें कौन मोर रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है ये हमें जानना जरूरी है। तो ये रिएक्टिविटी कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव ये हमें जानना जरूरी है, देन ओनली हम ये बोल पाएंगे कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। सो मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव जानने के लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल्स, इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। अभी देखो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर। जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, दे आर मोस्ट रिएक्टिव, जो नीचे है लिस्ट रिएक्टिव। तो इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज किया गया है, जो ऊपर है हाईली रिएक्टिव, जो नीचे है लिस्ट रिएक्टिव। इसको आपको याद रखना है पूरा पूरा डिटेल, पूरा इसको अकॉर्डिंगली पूरा ऑर्डर में याद रखना है। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक बनाया हूं मैं, प्यार मतलब पोटासियम, से मतलब सोडियम, कहा मतलब कैल्शियम, मैंने मतलब मैग्नीशियम, आ मतलब एल्यूमिनियम, जा मतलब जिंक, आजा फिर मतलब आयरन, लो मतलब लेड, हम मतलब हाइड्रोजन, क्यों मतलब कॉपर, मरे मतलब मर्क्यूरी, सिल्वर मतलब एजी, गोल्ड मतलब एयू। तो अकॉर्डिंगली प्यार से कहा मैंने, आजा फिर, लो हम क्यों मरे सिल्वर गोल्ड पे, जिसको बुलाए उसी पे मरेंगे ना, सिल्वर गोल्ड पे थोड़ी मरेंगे, है कि नहीं। तो प्यार से कहा मैंने, आजा फिर, लो हम क्यों मरे सिल्वर गोल्ड पे। सो अकॉर्डिंगली ये आपको याद रखना है, देन ओनली आप डिटेक्ट कर पाओगे कि जो ऊपर में है वो ज्यादा रिएक्टिव है, दे आर मोर रिएक्टिव, जो नीचे है दे आर लेस रिएक्टिव। सो अगर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन होगा कि नहीं हम देखते हैं, Zn प्लस CuSO4, तो CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लेंगे इसका कलर ब्लू होता है। तो जिंक whether zinc can replace copper from CuSO4 और ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जिंक और कॉपर को देखेंगे, जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। तो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव, ऊपर वाले मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले लेस रिएक्टिव। तो जिंक और कॉपर में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक मोर रिएक्टिव देन जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो जिंक डिस्प्लेस कर पाएगा कॉपर को, देन ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। लेकिन अगर रिवर्स वाला में रिएक्शन किया Cu प्लस ZnSO4, ये रिएक्शन होगा कि नहीं, क्या बताओ। कॉपर देखो नीचे है, जिंक ऊपर है, तो क्योंकि कॉपर ये जो है ऑलरेडी लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ये आपको याद रखना है। तो कॉपर कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सो ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो सिमिलरली आपको ये बड़ा बताना है, Fe प्लस CuSO4,
यहाँ पे लिख दे रहा हूं Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन होगा कि नहीं आप बताइए। तो आयरन और अगर कॉपर को हम देखेंगे, आयरन कहां पे है, ऊपर है, कॉपर कहां पे है, नीचे है। तो आयरन मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। तो अगर मोर रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, ये क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हम चेक करेंगे whether वो रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और यहाँ पे मैग्नीशियम है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3 प्लस मैग्नीशियम, ये रिएक्शन होगा कि नहीं आप बताइए। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम देखो नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है। तो मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, जो ऊपर है दे आर मोर रिएक्टिव, राइट। तो मैग्नीशियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है देन रिएक्शन हो पाएगा। तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो MgO और एल्यूमिनियम डिस्प्लेस हो गया। तो प्रोडक्ट लिखना आसान है, मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2। तो ये आप आयन सबको लिख देंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट लिखना आसान है, अकॉर्डिंगली लिख देंगे। तो आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा, तो किसका चार्ज कितना है। तो नेक्स्ट देखो मैग्नीशियम एंड FeCl3, ये आयरन, मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम है, आयरन क्लोराइड FeCl3, ये रिएक्शन होगा कि नहीं। मैग्नीशियम और आयरन से कौन ज्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम यहाँ पे है, आयरन कहाँ पे है, नीचे है। तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस आयरन, ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो सिल्वर प्लस जिंक ऑक्साइड, ये रिएक्शन होगा कि नहीं आप बताइए। सिल्वर प्लस जिंक ऑक्साइड, सिल्वर और जिंक ऑक्साइड से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जिंक कहाँ है, ऊपर है, सिल्वर कहाँ है, नीचे है, नीचे है। तो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव वाला कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। देन कॉपर प्लस गोल्ड नाइट्रेट, कॉपर प्लस गोल्ड नाइट्रेट, यहां पे अगर देखेंगे तो कॉपर कहां पे है, कॉपर देखो ऊपर है, कॉपर प्लस गोल्ड नाइट्रेट इज AuNO3, ये रिएक्शन होगा कि नहीं देखिए। तो कॉपर और कॉपर कहां पे है, ऊपर है, गोल्ड कहां पे है, नीचे है। तो गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर है तो आराम से डिस्प्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे CuNO3 प्लस गोल्ड, या आप सबको बैलेंस कर देना। तो आपको चेक करना है हमेशा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल है देन ओनली इट कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नेवर डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल। फॉर एग्जाम्पल ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं आप बताइए। Cu प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट एसिड है। तो कॉपर और हाइड्रोजन का बात हो रहा है अभी। कॉपर कहां पे है देखिए, कॉपर है यहाँ पे, हाइड्रोजन ऊपर, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। सो बिकॉज कॉपर इज प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन, दैट इज कॉपर कैन नेवर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, राइट। ये डाइल्यूट एसिड से कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन क्या हो, नहीं होगा। सिंपल सा बात, ओके। तो आपको हमेशा चेक करना है वेदर वो रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक लास्ट वाला, ये वाला आप बताइए, लेड प्लस CuCl2, ये एक सॉल्यूशन है, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेड और कॉपर को देखिए, लेड ऊपर है कॉपर नीचे है, लेड यहाँ पे है कॉपर नीचे है, तो लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा PbCl2 प्लस क्या होगा, कॉपर आ गया, तो रिएक्शन हो गया। तो आपको हमेशा चेक करना है whether वो रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। उसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इस तरीका से आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। और हमेशा रिएक्शन होने से पहले आपको चेक करना है, अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो प्रोडक्ट लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है।
ओके।